माताओं बहनों को तो तीर्थ में जाने की अनुमति नहीं है, संतान भूमि में जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन हमारे भाई लोग जानते हैं, उन्हें पता है कि शरीर से कैसे दुर्गंध निकलती है। लेकिन आजकल तो भाई अंत्येष्टि भी बेटियां कर दे रही हैं। ये भी बहुत बड़ा अपराध है भाई। देखो, अगर कुल में हमारे बेटियां ही हैं तो कुल का कोई भी व्यक्ति हमारे अंत्येष्टि करने की शास्त्रों में अनुमति दी गई है, बेटियों को नहीं। इसलिए इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। पूजा पाठ यज्ञ होता है ना, अगर उस समय में महीने का दोष पड़ जाए तो पूजा पाठ को रोका जा सकता है। लेकिन पितृ कार्य की जो तिथि होती है वो निर्धारित होती है, वो आगे पीछे नहीं होती है, नहीं होती है ना। अगर उस समय मासिक दोष पड़ जाए तो वो बेटी कैसे करेगी बताओ? पितरों को मुक्ति मिलेगी कि भजन पड़ेगा उसके ऊपर? देव पूजा है ना, तो देव पूजा की तिथि आगे हो जाती है। जैसे कोई अनुष्ठान रख दिया आपने, यज्ञ कर दिया, आज नहीं भाई घर में अशुद्धि पड़ी हुई है तो थोड़े दिन के बाद उसका कर देते हैं, भाई शुद्धि हो जाएगी तो कर देंगे। लेकिन जो तिथि प्राणी की बनी हुई है, जैसे एकादशी बनी है, एकादशी को उसका पिंड श्राद्ध तिलांजलि होगी, उसी तिथि में होगा ना, आगे पीछे तो नहीं होती है वो। और उस समय बेटी को अशुद्धि पड़ी हुई है तब। लेकिन आज तो अशुद्धि को भी नहीं मानते हैं भाई। ये 7 दिन की अशुद्धि होती है ना, मासिक अशुद्धि। जो मासिक अशुद्धि जब स्त्री को ऊपर आती है ये, तो वह चंडालिनी रूप में होती है। जानते हैं इस बात का? और इसका प्रमाण हमने तारे देवी भागवत में पढ़ो, क्योंकि इंद्र ने चंडाल का काम किया था। उसने गुरु का अपमान किया था, गुरु को मारा था, जब वित्रासुर को मार दिया था। देवी भागवत में इसका उल्लेख आता है। जब अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया था और गुरु रुष्ट होकर चले गए थे, तो बताया किसी आप गुरु की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, तब आपको इस गुरु दोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इंद्र ने कहते हैं कि जिस गुरु की सेवा की, जिस गुरु का कहते हैं कि उन्होंने पूजा की, वो गुरु जो थे एक भाग देवताओं को देते थे, एक भाग राक्षसों को देते थे। और इंद्र को पता लगा था तो इंद्र ने गुरु हत्या कर दी थी। इसलिए उन्हें ब्रह्म दोष लगा था, चंडाल दोष लगा था। और जिसके पीछे उनके ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पड़ा था। और एक सरोवर में जाकर एक कमल के पुष्प की नाल पर हजारों वर्ष तक इंद्र वहां रहे थे, उस ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए। ब्रह्म हत्या का दोष लगा था ना उन्हें। तब नारायण ने उनको उपाय बताया था कि तुम्हारे पाप का भाग कोई ले ले तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारे पाप का कोई भाग नहीं लेता है तब तुम इस पाप से मुक्त कभी नहीं हो पाओगे। तो इंद्र ने अपना पाप 4 जगह बांटा था, जल को, धरती को, और आपके वृक्षों को, और स्त्री को। इसलिए स्त्रियों को 7 दिन की मासिक अशुद्धि आती है। और इस समय में 4 दिन अन्नपूर्णा भंडार में कभी नहीं जाना चाहिए, 7 दिन देव पूजा में नहीं जाना चाहिए। अगर वो जानती है तो उस समय उसको गुरु हत्या का दोष लग रहा होता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगा होता है, और उस समय में वो चंडालिनी रूप में होती है। इसलिए उस समय देव पूजा का अधिकार उसे नहीं होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। और कभी भी देखना, अगर इसका प्रमाण देखना हो ना, अगर नहीं आप मानते हो ना, ठीक है, तुलसी के आगे निकल कर जाना कभी, वो तुलसी दूसरे दिन सूख जाएगी। इसका मतलब उसमें दोष है। कोई वस्तु आपने रखी है, अचार रखा, कोई वस्तु रखी है, उसकी परछाई पड़ेगी तो खराब होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर प्रमाण लेना तो प्रमाण तो स्वयं आपके साथ ही है। इसलिए आज इन चीजों को माना ही नहीं जा रहा है। और कई लोग कहते हैं भाई शरीर में सब कुछ है, भाई क्यों मानो? भाई हमारे शरीर में मलमूत्र है, लेकिन जब शरीर के बाहर वो मलमूत्र तो उसके साथ क्यों नहीं बैठ जाते? भाई हमारे शरीर का तो भाग है, वो हमारे शरीर का ही था ना। देखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसका कुछ शरीर में लगता है, कुछ उसका मल बन जाता है।
भोजन का ही अंश है, लेकिन उसे थोड़ी हम स्वीकार करते हैं, उसे तो फेंकते हैं। इसलिए भेद है। जब शरीर में है तो कोई भेद नहीं है, शरीर से बाहर आए तो भेद है। इसलिए इन भेदों को समझो। नहीं समझोगे तो भुगतो भाई। करनी का भुगतान तो आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ नियम बनाए गए हैं स्त्रियों के लिए, कुछ नियम नहीं बनाए गए हैं। देव पूजा का अधिकार है, लेकिन पितृ पूजा का अधिकार नहीं है।